नमस्कार। आज हम दो बहुत जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में हमें स्रोतों से जानकारी मिली है। विटामिन के और जिंक। हाँ, दोनों ही शरीर के लिए बेहद अहम है। बिल्कुल। तो आज समझेंगे कि ये क्या करते हैं और इनकी कमी हो जाए तो क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले विटामिन के ले लें। हाँ, ठीक है। स्रोत बताते हैं कि इसका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाना, मतलब कोएगुलेशन। बिल्कुल। ये कुछ खास प्रोटीन होते हैं खून में, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 और प्रोटीन सी और एस उनको एक्टिवेट करता है। अच्छा। इसी से खून बहना रुकता है। और कुछ दवाएं जैसे वॉरफरिन वो इसी प्रक्रिया को रोकती हैं, है ना? हाँ, वो इसी को टारगेट करती हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है, जैसा आपने कहा, कि हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, हाँ, वो भी इसे बनाते हैं। ओह अच्छा। हाँ, और ये बात नवजात शिशुओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? उनके लिए क्यों? क्योंकि जन्म के समय ना उनकी आंतें करीब करीब जीवाणु रहित होती हैं, मतलब स्टेराइल। तो वो खुद विटामिन के बना नहीं पाते। तो फिर? तो उनमें खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। इसे नियोनेटल हेमरेज कहते हैं। ओह, इसीलिए शायद। हाँ, इसीलिए जन्म के ठीक बाद उन्हें विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये उस रक्तस्राव वाली बीमारी से बचाने के लिए होता है। समझ गई। ये तो बहुत जरूरी हुआ फिर। बिल्कुल। और वैसे एक और बात ध्यान रखने वाली है, अगर कोई लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेता है, हाँ, तो भी विटामिन के की कमी हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं आंतों में। अच्छा। तो एंटीबायोटिक्स का असर सिर्फ इन्फेक्शन पर नहीं, हमारे न्यूट्रिशन पर भी हो सकता है। अब जिंक पर आते हैं। हाँ, जिंक। स्रोत कहते हैं कि ये एक खनिज है और 100 से भी ज्यादा एंजाइम के काम करने के लिए जरूरी है। 100 से भी ज्यादा? हाँ, ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करता है। और आपने जिंक फिंगर्स की बात की थी। हाँ, जिंक फिंगर्स, ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा अलग सा लगता है। हाँ, है भी। जिंक फिंगर्स असल में प्रोटीन में बनने वाली छोटी संरचनाएं हैं, उंगलियों जैसी। अच्छा। ये डीएनए से जुड़कर तय करती हैं कि कौन सा जीन कब काम करेगा, मतलब कौन सा जीन ऑन होगा, कौन सा ऑफ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बारीक काम हो गया। हाँ, बिल्कुल। शरीर के विकास, मरम्मत, इन सब में इनका रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि जिंक कितना जरूरी है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो असर भी काफी ज्यादा होता होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जिंक की कमी से कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? जैसे घाव भरने में ज्यादा वक्त लगना, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी, वो कमजोर हो सकती है। पुरुषों में हाइपोगोनाडिज्म जैसी हार्मोनल समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि वयस्कों में बाल कम होना, जैसे चेहरे पर, कांख में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और स्वाद और सूंघने की शक्ति कम होना, ये भी जिंक की कमी से जुड़ा हो सकता है। स्वाद और सूंघना भी, मतलब डिस्गेजिया और एनोस्मिया। हाँ, वही। और एक बीमारी भी है, एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आंतें जिंक को ठीक से सोख नहीं पाती हैं। ओह। और कुछ स्टडीज अल्कोहलिक सिरोसिस के बढ़ते खतरे को भी जिंक की कमी से जोड़कर देखती हैं। अरे बाप रे, मतलब जिंक सिर्फ एंजाइम के लिए नहीं बल्कि हमारी इम्यूनिटी, घाव भरने, स्वाद, सूंघने, कितनी सारी चीजों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार निकालें तो विटामिन के खून के थक्के जमने के लिए, खासकर नवजात शिशुओं के लिए एक तरह से जीवन रक्षक है। सही कहा। और जिंक वो शरीर की इतनी सारी प्रक्रियाओं के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए एक गुमनाम हीरो की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व हमें दिखाते हैं कि शरीर को ठीक से चलाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें कितनी अहम है। हाँ। चाहे वो जन्म के समय विटामिन के की वो खास जरूरत हो, या फिर जिंक की कमी से स्वाद बिगड़ने जैसी आम लगने वाली समस्या, ये सब बताते हैं कि इनका संतुलन कितना मायने रखता है। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर विटामिन के और जिंक की अहम भूमिकाओं को समझा, और ये भी कि इनकी कमी से क्या नतीजे हो सकते हैं। हाँ, और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है। क्या? देखिए, हम जानते हैं कि आंत के बैक्टीरिया विटामिन के बनाते हैं और जिंक का अवशोषण भी कई बातों पर निर्भर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की जो जीवन शैली है, मतलब खान पान में बदलाव, एंटीबायोटिक का इतना इस्तेमाल, क्या ये सब अनजाने में ही सही पर बड़े पैमाने पर लोगों में इन जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर को धीरे धीरे प्रभावित कर रहे हों? ये सोचने वाली बात है।